जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन। लेट्स सी कि भगवान जी आपको क्या बता रहे हैं कि कैसे आपको इस सिचुएशन से डील करना है, जो भी सिचुएशन में आप होंगे, और आपको कैसे खुद पर काम करना है। सबसे पहला काम ये करो कि अपने आप पर पूरा विश्वास करो, अपने भगवान पर पूरा विश्वास करो, और एक घमंड, एक प्राइड अपने अंदर से निकाल दो कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करते। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उनके अंदर एक दिक्कत है ना कि जब भी आप उनसे दूर जाते हैं, उनका ध्यान जो है इस चीज पर चला जाता है कि मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू इन माई लाइफ। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बिखर जाता है उनका दिमाग, उनका बैलेंस खराब हो जाता है। तो अपने पार्टनर को छोड़ा मत करो भाई, अकेले अकेले मत छोड़ा करो, बिकॉज इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनका माइंड जो है ना बहुत जल्दी इनको क्वेश्चन करने लगता है कि सामने वाला कहाँ चला गया, क्या हो गया इसको भाई, क्यों ऐसा लगता है। बिकॉज जब तक आप कॉन्फिडेंस में है तो आपके कॉन्फिडेंस से इनको हिम्मत मिलता है, और जब आप वीक पड़ जाते हैं तो इनको लगता है कि मैं क्या करूं इसको फिर वापस लाने के लिए। तो आप हिम्मत दिखाते हैं तो इनको हिम्मत रहता है। तब आपको भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्राउडी बनिए, थोड़ा एरोगेंस में आइए। बी इन योर एरोगेंस एंड प्राउड। मतलब अंदर से एक प्राउड फीलिंग लाओ कि आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से तो तुरंत आप निकल जाओगी, तो ऑलरेडी आप निकले हुए ही हो। और आपको बस इतना कह देना है अपने पार्टनर से कि आई एम विथ यू, कि वो आपके साथ है। जब आपके पार्टनर आपके साथ है और आप अपने पार्टनर के साथ है, तो कौन आपको क्या कर सकता है। तो आप इस इंसान को बोलो कि आपको क्यों इतना प्रॉब्लम है, मतलब क्यों आपको लगता है कि हम आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, या हम आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या कुछ हमको हो जाएगा, या आपको ये क्या है, ये फोबिया, ये क्या चीज है। मतलब ये तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब आप अगर आपके पार्टनर को आप पूछो तो यू जस्ट आस्क, ये इंसान आपसे यही बोलेंगे कि ना आप रहो, मतलब आपको ये देखते रहे, आप इनको दिखते रहो, आप रहिए। तो इनको देखने का मन होगा आपको, या ये आपको देखते रहते होंगे। तो जैसा कि मैं साइन सिंबल देता रहता हूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ, तो तुम क्यों नहीं साइन सिंबल भेज पा रही हो कि तुम हमसे अभी भी उतना ही प्यार कर पाती हो, या प्यार करती हो उतना ही ज्यादा। तो दे आर सेइंग कि मेरे को ना, मैं प्रेम जो है ना बड़ा हमको प्रिय है, तो प्रेम जो है निछावर करते रहो मेरे ऊपर। और जैसे इनकी मेरा ना किसी से कोई लेना देना नहीं रहता जब आप इनकी लाइफ में रहते हैं। जब आप इनकी लाइफ में नहीं रहते हैं, जब आप कहीं और फोकस, तो इनका दिमाग हिल जाता है बिल्कुल। तो जैसे इनकी मेरा दिमाग जब हिल जाता है ना, तो मैं ना कुछ के कुछ करता हूँ, और मेरा कोई काबू नहीं है उस चीज पर। मेरा कुछ भी, मैं कुछ भी कर जाता हूँ। और मैं जब कुछ के कुछ करता हूँ तो तुम मतलब कुछ बोलोगी, ऑब्वियस सी बात है, तो अच्छा लगता है हमको। तो ये बोल रहे हैं इससे अच्छा है कि मैं कुछ कुछ करके तुमको डिस्टर्ब करूँ बिना मतलब के। एक काम करो, आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहो। अच्छा एक बात आप इस पार्टनर को बता दो कि आप कॉन्स्टेंटली, आपके लाइफ में ट्रबल्स हैं। हाँ, इतना सारा ट्रबल आपके जीवन में है कांस्टेंट, और ये खत्म ही नहीं हो पा रहा है, और आप लोग खत्म ही नहीं होने दे रहे, आप उसको खत्म ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये क्या मेरा लाइफ कुछ नहीं है यहाँ पर, है कि हम कितना आपके लिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, बात सच है। पर आप जानबूझ करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करके हमको ट्रैप करने की कोशिश की जो कर रहे हैं, इसका कंसिक्वेंस बहुत खतरनाक हो सकता है। What is the guidance from God? भगवान आपसे कह रहे हैं कि एक बात अपने दिमाग से निकाल दो एकदम अच्छे से, कि बहुत स्वीट बोलने वाला इंसान अच्छा होता है, कड़वा बोलने वाला इंसान ज्यादा सही रहता है। सही बात ना सही होता है, और गलत बात ना गलत होता है। कड़वा बोलने वाला इंसान ज्यादा अच्छा है, मीठा बोल के गर्दन काटने वाला बहुत बुरा है।
ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कड़वा बोलने वाला इंसान ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू कि मीठा बोलने वाला। तो आपके दिमाग में अगर कुछ कचरा होगा तो उसको आप निकाल के फेंक दीजिए कि कोई बहुत मीठा मीठा बोलता हो तो अच्छा इंसान है, बहुत अच्छे से बात करता हो तो अच्छा इंसान है। रहा सवाल आपके थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में, तो ये कर्मा है आपका, और आपके पार्टनर को आपको इसलिए देखते रहने का वो रहता होगा बिकॉज जब भी शादी वादी का बात होगा ना आपका या किसी का भी, इस पार्टनर को आपकी चिंता होगी, ये बात आप लेके चल लो। और वो चिंता इन्होंने बहुत कुछ हाइड किया हुआ है आपसे, छुपाया हुआ है कि वो चिंता इनकी आंखों से आपको दिख जाएगी। वो दे हैव टेंशन, तो वो चिंता दिखेगी इनको कि उनको लगेगा कि समथिंग इज, कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है इनके लाइफ से, या कुछ चला जाएगा, या इट्स लाइक मैरिज के आसपास इनको ऐसा लगेगा, इनके अंदर है वो चीज, कोई है पास्ट लाइफ का मे बी। तो पास्ट लाइफ टाइम का आपका ऐसा कुछ होगा जिससे बाहर निकल जाइए कि इनको ना डर होगा, फियर सा आएगा कि समथिंग विल हैपन, कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ, समथिंग विल गो रॉन्ग, आपके पार्टनर को कुछ हो जाना है, मतलब समथिंग विल गो रॉन्ग। और इसका एक ही उपाय है कि उसको देख करके उसको अलविदा कह दिया, बाय बाय टाटा, कुछ नहीं हो। अरे जब आप अपनी लाइफ में सब कुछ सही कर रहे हैं, भगवान जी का आप प्रेयर कर ही रहे हैं, तो सब कुछ सही होगा ना, क्यों खराब क्यों होगा कुछ। तो आप इस इंसान को बस यू कैन से दिस कि क्या होगा, क्या ही हो जा रहा है, मतलब क्या ही हो जाएगा, छोड़ो हटाओ। दिस पर्सन कैन से वन थिंग कि आपको क्यों ये निगरानी में रखते हैं, क्यों आपको देखते रहते हैं, बिकॉज आपके साथ ना एक समस्या है, इस समस्या को आप बाहर निकाल दोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फिर वो आपको थर्ड पार्टी का पूरा सस्पेंस बता देंगे, और वो ये है आपके अंदर एक मेंटालिटी बैठी हुई है ना कि ऐसे टाइप के लोग ही अच्छे होते हैं, और उस तरह के लोगों को देख लेंगे अच्छे से तो आप समझ जाएंगे कि वो आप कभी नहीं पसंद करते थे ऐसे लोगों को। फिर वो चीजें आपके माइंड पर क्यों हावी हो रही हैं, बिकॉज जब आप कोई एलिवेशन का काम करते हैं ना, जब आप अपने आप को ऊंचा उठाने का काम करते हैं, तो कुछ नीची चीजें आपको ना फंसाने का कोशिश करती हैं। यही वो आपको समझाना चाह रहे हैं कि जब तुम अपने आप को ऊंचा उठाओगी तो कुछ नीची चीजें है ना, निम्न श्रेणी की चीजें तुमको गिराने का कोशिश करेंगी, बहुत अलग अलग तरीके से बांधने का प्रयास करेंगी। उसका एक ही उपाय है कि आप ना या तो किसी भगवान की शरण में जाकर के कुछ करो, या तो मत करो। अगर आप अपने भगवान की शरण में रहकर कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उनकी शरण से बाहर जाते हैं, कहीं जा भी रहे हो, तो भी अगर अपने गॉड को प्रणाम करके जाओ या ये सब प्रोटेक्शन लेकर जाओ तो ज्यादा सही रहता है। अब आपको एक और बात बताया जा रहा है फॉर योर गाइडेंस, आपके लिए, अगर आप फीमेल हो तो जब आप अपने आप को ना ठीक से कलरफुल रखोगे, आप अपने आप को अच्छे से डेकोरेट करके रखेंगे आप अच्छे तरीके से, तो आप अच्छे तो दिखेंगे, पर साथ साथ में ना यू विल हैव दिस जब साथ में ना यू विल हैव दिस थिंग कि आपके पार्टनर कहाँ है, वेयर इज योर पार्टनर। आप दोनों का ऐसा होगा कि जब आप लोग एक दूसरे को देखेंगे या अच्छे से तैयार होंगे आप, तो यू विल ऑलवेज फील लाइक वेयर इज माई पार्टनर। तो आप दोनों को हमेशा, अब आप लोग सोच लो कितना गहरा बॉन्डिंग है कि जब आप रेडी हो गए तो यू विल ऑलवेज फील वेयर इज माई पार्टनर। और जब सामने वाला अपने लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, कोई यज्ञ या कुछ भी ऐसा कर रहा हो, या कोई रिलीजियस काम कर रहा हो, या बहुत पार्टी वार्टी हो रहा हो, तो दे विल ऑलवेज फील दिस कि आप कहाँ हो, वेर आर यू, आप किधर हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में कभी भी दिस पर्सन विल ट्राई या वांट कि मेरा पार्टनर मेरे साथ ही चले पार्टी वार्टी में, या कहीं पर भी दिस पर्सन शुड गो विथ मी, बिकॉज उनको ऐसा डर होगा कि
समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा हमको। चलिए आते हैं अब आपके भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके भगवान कह रहे हैं कि पहले तो आपको भगवान से डरना नहीं चाहिए, दूसरा भगवान को बुलाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, तीसरा किसी भी गॉडेस को, किसी भी गॉड को प्रणाम करने से आपको भागना नहीं चाहिए। केवल प्रणाम करने मात्र से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा बात कि भगवान का नाम इतना तारण है कि दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं कर सकते वो भगवान जी, पर उसको छोड़ देना उचित नहीं होता कभी भी। तो आप भगवान का नाम जरूर लेते रहिए, आप भगवान का मंत्र जो भी है जपते रहिए, पर एक कॉन्सिक्वेंस उसका ये भी होता है कि आपको ना फिर हर चीज को बहुत ऊंचता स्तर पर देखना पड़ता है, निम्न स्तर पर आप नहीं देख सकते। हर चीज को एक ऊंचा स्तर दे करके देखना पड़ता है। एक बार आपने वो ऊंचा स्तर देकर देखना शुरू कर दिया तो फिर आपका जीवन उस तरीके से जाता तो है, पर बहुत आपको सुरक्षित रखना पड़ता है अपने आप को। यहाँ पर आपके लिए बात कुछ और है। यहाँ पर आपको भगवान गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी तुमको वो सब पे नहीं जाना चाहिए, अभी आपको एक काम करना चाहिए, एंड दैट इज जो आपसे कहा जा रहा है वो कर डालो। कहा जा रहा है आपसे क्या, अपने पहले दिमाग को खाली करो कि कोई इंसान आपसे मनी को लेकर, कोई फेम को लेकर के, तंत्रा को लेकर, इन सब चीजों के बारे में बात भी करे तो उसका बात मत सुनो। और इस समय केवल और केवल एक काम करो और केवल और केवल एक बात करो कि आपको अपने लाइफ में करना क्या था। अब आप बोलना कि हम बहुत फियरलेस थे, हमें कुछ बहुत अच्छा काम करना था। क्या काम करना था? आपको कोई ट्रूथ धर्मा के बारे में कुछ बोलना होगा, या कुछ ऐसा करना होगा, या हीलिंग, ऐसा कुछ मतलब होगा ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ से मेरा मतलब है कि आपको किसी इंसान को अच्छे से केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी में रहना होगा। अब आपको क्या हुआ, यू विल से कि क्या हुआ, क्या वहां पर तो कुछ है ही नहीं, कंसिक्वेंसेस तो देखने को सॉरी मिल रहे हैं। गॉड इज ट्राइंग टू से यही कंसिक्वेंस होता है जब आप बिछ जाते हैं ना किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा, तो इसका यही परिणाम होता है कि जब भी किसी चीज को आप बिछ जाएंगे बिल्कुल, तो इसका यही परिणाम होगा। तो बिछना बंद करो और इतना स्ट्रांग पर्सनालिटी बनो कि सामने वाला इस बात को लेकर के थोड़ा सा मतलब मजबूत रहे। कमजोर मत बनो उसके सामने जाकर के। कोई पार्टनर है तो कमजोरी मत दिखाइए अपना, शुरू से स्ट्रांग रहो तो स्ट्रांग ही बन के रहो, कमजोर मत बनो। कमजोर बनोगे सामने वाला भी कमजोर हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि आप में और सामने वाले में अगर कोई भेद आपको दिखाई देता है, कोई भी थर्ड पर्सन है
आप में कोई भी चीज है ना, आप में और उस चीज में हमेशा अंतर बना के चलो कि तुम कौन हो और वो कौन है। एक डिफरेंस क्रिएट करके चलिए। और अगर वो चीज आपको उचित नहीं लगती है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, तो आप एक ही चीज कर सकते हैं उसके लिए कि वो हम है ही नहीं, वो तो एक शैडो है, वो तो हम है ही नहीं। यही आपको समझाया जा रहा है कि ऊर्जा को लेकर के भी यही सेम चीज लागू होता है कि कोई भी चीज आप अगर हावी होने चाहे तो आप सीधे कह दो कि तो हम है ही नहीं, ये तो हम है ही नहीं। ये तब आप बोलेंगे जब आपको पता होगा कि आप कौन है। और जब आपको पता है कि आप कौन है तो कोई चीज आ ही नहीं सकती आपके आसपास। आती भी है तो तेल बेचने चली जाएगी। अब ये क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज कृष्ण भगवान आपको एक बात समझा रहे हैं कि जब भी कोई लड़की हो या किसी भी औरत का शादी या मैरिज या कुछ भी ऐसा चल रहा हो या के बारे में वो सोच रही हो, ऐसा कुछ भी हो, तो पता है ये टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो वास्तव में उतनी प्योर है या अभी भी उसके अंदर कुछ बाकी रह गया है, समथिंग हैज, कुछ है जो प्रॉब्लमेटिक हो। अगर आप बहुत उच्च कोटि के स्पिरिचुअल पर्सन से मैरिज करना चाह रहे हो तो ये बातें आ जाती हैं, वहां लागू हो जाती हैं। अगर कुछ है से मेरा मतलब है कि अगर कोई कुछ भी निगेटिविटी उस पर इम्पैक्ट कर सकता है, कोई निगेटिव एनर्जी इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकती है, तो उसको बचा के रखना चाहिए उस चीज से। तो फिलहाल आपके जीवन में वो समय चल रहा होगा जहां पर आप ये समझ रहे हैं कि आपको एक शेल्टर, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है भगवान के द्वारा, और वो ये है कि आप भगवान का नाम नहीं छोड़ते होंगे या भगवान को नहीं छोड़ते होंगे। भगवान भी आपको नहीं छोड़ते, पर उनका प्रश्न ये है कि तुमको हम पर भरोसा है। अब आप बोला कि हाँ प्रभु है, तो पहले अपने प्रभु पर करो, पहले अपने मूर्ति पर करो। जिस मूर्ति को आप पूजते हैं पहले उस मूर्ति पर विश्वास कीजिए। जब आप उस मूर्ति पर विश्वास करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है स्वभाव के बिल्कुल अलग है, विपरीत स्वभाव का है। जब वो इंसान विपरीत स्वभाव का है तो आपका स्वभाव कैसा है? वो भी विपरीत ही है। इसका मतलब है कि आज तक जो आप सोच रहे थे अपने बारे में वो बिल्कुल गलत था। तो आप अपने बारे में क्या सोच रहे थे? यही कि आप एक कमजोर इंसान हो या एक बहुत ही लविंग केयरिंग जो है इमोशनल पर्सन हो। सच ये है कि आप एक बहुत ज्यादा बुलंद इंसान हो, बहुत ही